हमारी जो दर्द होते हैं वो आप गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। बेसिकली हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, यहाँ पे हर एक को आजादी है। बिकॉज जब आप बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हो तो लेट मी टेल यू, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो कि अगर मेरा बच्चा लेट आ रहा है, क्यों आ रहा है बच्चा लेट। अगर हम देखते भी है ड्रग पेडलर्स को आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि फलानी को इतनों को इतने के साथ, फिर 10 दिन के बाद वही फ्री क्यों होते हैं। सच बात है कि हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आई है। हिंदुस्तान में जो अपनी जिम्मेदारियों को पहले अपना सोचना है, फिर उसके बाद ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होता है। सारी वक्त बोर्ड बिदस रोड ऐसे यम ऐसे प्राइवेट अदार पे आँख को बेदार कर दे वादा दीदार से, आँख को बेदार कर दे वादा दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जोहर गुफ्तार से। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा और नाजरीन मैं प्रोग्राम का होस्ट मर्रीन मुद्दसिर। जैसे कि नाजरीन आपको मालूम है पिछला एपिसोड हमने वक्त की नज़ाकत की वजह से रोका था, तो आइए करते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं यहाँ के लोगों से बात, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे। सोपोर को छोटा लंदन कहा जाता था, कश्मीर की शान मानी जाती। एक गरीब को क्या चाहिए? एक गरीब को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। गवर्नमेंट टीचर छन ध्यान दिवान बच्चस पे कहीं, तुम असल पे बच्चन हेका पर्न कहीं। जो भी हमारे यहाँ पे मंशियात है उनको दूर करने के लिए even our school has taken the initiative to involve students into the football clubs. सोपोर के बारे में बताता चलूं कि यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक है, वहाँ पे बिल्कुल सीबीसी जैसा यूरिन टेस्ट, बस इतने ही टेस्ट होते हैं। को या जो भी ऑफिसर्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं उनको हिंड्रेंस आ रही हैं कि गांव की लेवल पर जाए तो अंडर स्टाफ है और आप सिटीज़ में जाए तो ओवर स्टाफ है। ये अदालत ट्यूशनस में कट से पानस जू तक पढ़ना बच्चस असल पे, वो खाली पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ये सब। जो हमें इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जरूरत है वो हम आपको बताएंगे और आप हमारी आवाज मौजूदा हुकूमत तक पहुंचाओगे। हमारे यहाँ एक बड़ी मैं कहता हूँ कामयाबी है जो रेल कनेक्टिविटी होने जा रही है, पूरे हिंदुस्तान के साथ मिलने जा रही है, तो उससे हमको क्या फायदा आ सकता है वो बता दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि मेरे फाजिल दोस्त ने रेलवे के बारे में बात की, बिल्कुल हम बड़े खुश हुए जब हमने ये सुना कि पहले डे 1 जब हमने सुना कि हमारी ट्रेन यहाँ पे आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं 2 कदम थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ कि अगर हकीकतन एक मुल्क को कामयाब मुल्क बनना है, हम शुक्रगुजार है मौजूदा हुकूमत के और नितिन गडकरी के। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोर बार उसके लिए एक तालियों का गुनगुना है, क्योंकि रोड के बगैर वी आर इनकम्प्लीट। अगर एक मुल्क को कामयाब रहना है तो वो खाली रोड्स पहले हमें कार्य करेगी। लिहाजा हम शुक्रगुजार है ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर जम्मू कश्मीर। हम सल्यूट करना चाहते हैं इनके जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे रोड्स के हैं, उसको हम शुक्रगुजार है उसके कि उसने हमें कम से कम रोड्स कनेक्टिविटी दे दी। आज हम देखते हैं कि हमारे रोड्स मैग्डमलाइज है। साथ ही साथ जैसे खुशकिस्मती की बात मैं अपने आप को समझता हूं कि अल्लाह ने अगर सेहत हमें रखा, 2024 में हमारी रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर होगी। और हम वसूख से ये कहना चाहते हैं अपने आवाम को कि 5 बजे जो ट्रेन सवेरे जम्मू में निकलेगी वो 10 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। ये अच्छी एक अलामत है। लेकिन साथ हम चाहते हैं कि जैसे कि हाल ही में इन्होंने एक ओपन ट्रेन जो इन्होंने बड़गाम श्रीनगर से इस्लामाबाद तक चलाई या जम्मू तक चलाई, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज आप बन के ऑनरेबल जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है उससे हम हैंडफुली रिक्वेस्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट बारामूला की वो ट्रेन
बारामूला तक पहुंचनी चाहिए। क्या क्या बारामूला नॉर्थ कश्मीर के लोगों को यह हक नहीं है वो ओपन फिजा का लुत्फ उठाए? जब बर्फ होगा तो फिर उस ओपन ट्रेन में यहां से जम्मू तक जाए या यहां से काजीगुंड तक जाए। हम चाहते हैं कि हमारी ये आवाज मौजूदा हुकूमत तक पहुंचे। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ये सुने कि जो उन्होंने बड़गाम तक ही खाली वो ट्रेन चलाई है, वो सोपोर तक चलाए, बारामूला तक चलाई। ये हमारी एक आवाज है। वेल अगर हम रेल कनेक्टिविटी की बात करेंगे, इट्स वेरी फॉर्चुनेट दैट जो रेलवे एक्सटेंशन अप्रूवल्स आए हैं, चाहे वो उरी की बात हो या कुपवारा की बात हो, ये बहुत खुशी की बात है। बट इसमें क्या है कि वर्क इट शुड गेट स्टार्टेड जल्दी ही होना चाहिए, इस पे वर्कआउट जल्दी ही होना चाहिए, सो दैट हमारा जो इट कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म भी हमारा बढ़ जाएगा, हमारे टूरिस्ट प्लान कर सकते हैं नॉट ओनली इन श्रीनगर बट बारामूला में भी हमारा टूरिज्म बढ़ जाएगा। उस वजह से उरी के जो हमारे वो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, सो हमारा टूरिज्म बढ़ जाएगा। वहाँ से कुपवारा से भी ये है, एंड प्लस हमारे जो ये सोपोर में जो अभी एज यू नो यहाँ पे इट्स छोटा लंदन यहाँ पे है, एप्पल टाउन भी कहा जाता है, तो ये हमारे फ्रूट ग्रोवर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी इसमें आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को 5 से 10 दिन लगते हैं हमारे फ्रूट्स को बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में जाने के लिए। सो विद द बेनिफिट ऑफ ट्रेन्स एंड रेलवे कनेक्टिविटी, उसमें टाइम भी बच जाएगा, फाइनेंशियली भी उनको बहुत ही बेनिफिट मिल जाएगा, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ जाएगी। बारामूला में जो रेलवे स्टेशन है, इट्स दे आर द फर्स्ट रेलवे स्टेशन विथ 130 किलोमीटर्स की जो रेलवे लाइन है विच कनेक्ट्स कश्मीर टू बानिहाल। वेल हर चीज़ का अपना बेनिफिट होता है और अपना ड्रॉबैक होता है। टॉकिंग अबाउट रेलवेज, दे आर चीप, सो जो गरीब लोग हैं उनके लिए ट्रैवल करना इट्स वेरी इजी बिकॉज इट्स वेरी चीप, एंड इट इज़ गुड फॉर हैवी लोड्स, और जो बल्की लोड्स है उनको कैरी करने के लिए अगर एक इंसान को कहीं जाना है और उनके पास जो उनका ट्रैवल के लिए सामान होता है दैट्स अगर वो बल्की होता है तो रेलवेज में इट्स वेरी इजी, क्योंकि रेलवेज में हैवी लोड्स और बल्की सामान को कैरी करना ईजी हो जाता है। बट जो रेलवेज में प्रॉब्लम होती है कि जो देयर इज लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस, कि मुझे अपने घर से निकलना है, मुझे एक स्पेसिफिक रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है, फिर वो रेलवे स्टेशन में मुझे वहां से ट्रेन पकड़नी है, फिर मुझे वो ट्रेन किसी और स्टेशन पे छोड़ेगी, तो मुझे जो अपनी मंजिल मतलब मुझे वो एक रेलवे स्टेशन पे चढ़ना है, एक ट्रेन में जाना है, सफ़र करना है, फिर वो मुझे दूसरे स्टेशन पे छोड़ेगी। सो देयर इज लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस। एंड क्या होता है कि जब एक रेलवे स्टेशन अब अगर किसी रेलवे स्टेशन को बनाए या एक रेलवे लाइन जो बनती है, तब जो उसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई घर होगा वहाँ पे, तो फिर उसको उठाना पड़ता है। कोई खूबसूरत लैंडस्केप्स होते हैं, तो जब रेलवे लाइंस बनती है तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो दैट इज़ अ ड्रॉबैक। रेलवे का जो काम है, या रेलवे ने जो बहुत मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में जब बारामूला रेलवे शुरू हुआ था तो एक बहुत बड़ी इससे चेंज आई है। एक तो ट्रैवल टाइम कम हुआ है और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत चीप है मेरे ख्याल से। तो इसको मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी उस टाइम। और अब जब हम सुन रहे हैं कि होपफुली मार्च में जो है ये कनेक्टिविटी जम्मू से हो जाएगी, तो एक मेरे ख्याल से एक रेवोल्यूशन आ जाएगा कि एक तो यहाँ का एक मेरे ख्याल से किसी भी इंडस्ट्री को इसका बहुत बेनिफिट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा और सारे अचीवमेंट इसके साथ रेलवे के साथ आने वाली हैं। लेकिन मेरी इसी के साथ एक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ही एक इशू है कि हालांकि रेलवे जो है ये आउटर स्टेशन को कनेक्ट करता है, तो इनर के लिए मेरे ख्याल से जो फोकस होना चाहिए, खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की कहूँगा कि यहाँ पर शॉर्टेज है, ठीक है ना। और आज आप देखेंगे कि यहाँ नेशनल हाईवे भी है, तो बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी कंट्री का पहला नेशनल हाईवे 701 होगा जहाँ पर SRT बसेस नहीं चलते। तो यहाँ पर जो RTO मेरे ख्याल से सोपोरी बैठते हैं, तो उनको अपने ऑफिस से बाहर निकल के मेरे ख्याल से एक देखना चाहिए कि प्राइवेट तो ठीक है, प्राइवेट कार्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन स्कूल्स, कॉलेज, और मैं एक सर्वे देख रहा था कि बारामूला में कॉलेज ड्रॉप आउट कम से कम 50% हुआ है, ट्रांसपोर्ट कॉस्टली होने की वजह। हालांकि रेलवे आएगा, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन इनर को कनेक्ट करने के लिए फिर भी हमें जो है वो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जहाँ तक आपने सर रेलवे की बात की है, हम नहीं बोल रहे कि फ़ायदा नहीं हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है। जबकि हमें यहाँ से श्रीनगर जाने में
4 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता था। रेल की फैसिलिटी जो हमें प्रोवाइड किया गया है, आराम से श्रीनगर आने जाने में 10 मिनट या 20 मिनट लग रहे हैं। लेकिन जहां तक ये इस्लामाबाद की बात है, जहां तक उड़ी की बात है, जहां तक कपौड़ा की बात है, अभी तक वहां उनको रेल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया गया है कि बांडीपुरा और कपौड़ा और उड़ी और जितने भी हमारी बाकी एरिया है जो कि अभी रेल फैसिलिटी से महरूम है, उन तक ये फैसिलिटी पहुंच जाना चाहिए। हकीकतन ट्रेन ने तो हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इनके इमीडिएट अफसर यहां पे, वो चला एक बार सोपोर रेलवे स्टेशन जरा आई, वो सोपोर रेलवे स्टेशन का हाल देखे। मैं बदकिस्मती का आलम है कि वहां पे जो अफसर बैठा है, उस अफसर ने कभी उसको वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो देखिए कि जो मेरी वहां पे मेल वॉशरूम है या फीमेल वॉशरूम है, वो तो चर्च का अड्डा वहां पे बन गया है। मैं बताऊंगा क्योंकि वहां पे है ही नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूं हकीकतन अगर ये प्रोग्राम हमें जो इमीडिएट यहाँ पे होता है, मेरे लिए तो डीकॉम होता है एडीसी सोपोर, मेरे लिए डीकॉम होता है डीसी। जरा वो एक बार रेलवे वालों को बताए कि जरा आप सोपोर रेलवे स्टेशन आइए और आप हाल वहां पे देखे, आपने रेलवे स्टेशन का हाल क्या वहां पे बनाया है। वो रेलवे स्टेशन वहां पे ठीक होना चाहिए। लिहाजा हम तो खुश है, हमारे यहाँ अब ट्रेन आ रही है इंटरकनेक्टेड, जो हमारा हिंदुस्तान, प्यारा सा हिंदुस्तान जो है जिसमें करीबन 135 करोड़ लोग रहते हैं, हम मिलेंगे उन लोगों से, हम तो खुश है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जल्दी 2024 आए और हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का है, वो उस रेलवे स्टेशन को इनॉग्रेट करे। हाँ, एक चीज है, जैसा अभी जावेद साहब ने बोला, जो रेलवे स्टेशंस पे है, हमें भी यहाँ पे शिकायतें आती है कि बच्चे वहाँ से होते हैं, ड्रग्स की बात होती है। सो देयर शुड बी द विजिलेंट एजेंसीज ऑल्सो कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ऐसे नहीं कि खुदा के नाम पे छोड़ दी है ये सारी चीज़ें। देयर शुड बी एजेंसीज सो दैट दे कैन बी विजिलेंट ऑन दीज थिंग्स, जहाँ पे हमारे बच्चे मत कहीं पे ये है। सो यही है कि एक तो जल्दी इस पे वर्कआउट होना चाहिए और विजिलेंट एजेंसीज होना। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मत देखिए कि कितनी प्राइवेट गाड़ियां, आपको जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है वो इसको चालू करना है। और इंटरलिंक के लिए अब मैं हैरान हो गया हूं, और हमने खुद ये सर्वे किया है कि यहाँ कंडी एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ से यहाँ बारामूला में 50%, वहाँ 70% ड्रॉप आउट इस वजह से है कि ट्रांसपोर्ट बहुत कॉस्टली है। तो मेरे ख्याल से ये तो हमें खुशी की बात है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा तोहफा है कि अगर हम जम्मू से कनेक्ट हो जाएंगे तो ये हमारी एक वर्ल्ड ही चेंज हो जाएगी। तो इससे हमारे बहुत से बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन साथ साथ में मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया को ये कहूँगा कि आप कम से कम इन ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखिए कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रांसपोर्ट का आपका बुरा हाल है इसके ऊपर ख्याल रखना। हालांकि रेलवे आएगा, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि उड़ी तक ये कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो हिली एरिया है वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम सोपोर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, कल तक हम जिस ट्रैफिक जाम में जूझ रहे थे, आज हमारी नज़र भी कुशादा हो रही है। वाकई ही नेशनल हाईवे जो है वो बढ़ रहा है। क्या आपकी नज़र में तरक्की नहीं है और क्या है? जैसे हमारे भाई साहब ने सवाल किया कि नेशनल हाईवे के बारे में, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई काम होता है उसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। अगर आप रोड कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो आप रोड कनेक्टिविटी की बात करिए, जैसे कि संग्राम में जाम लगता था, अब वहां पे एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है जो एक तरक्की की बात है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो भाई साहब इससे पहले जिस टॉपिक पे बात करे थे वो थी रेलवे कनेक्टिविटी की। तो रेल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, एक बच्चा जो सोपोर से श्रीनगर जाता है पढ़ने के लिए, उसको 120 रुपए लेता है टाटा सुमो। तो अगर आप रेल कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो उसका कितना फेयर जाता है बाय रेल। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, फ्रूट की बात करेंगे, तो मैक्सिमम जो रेट यहाँ पे कम आता है उसकी वजह ये जो ग्रोवर को कम पैसा मिलता है उसकी वजह यही है कि जो फेयर खर्चा होता है वो सबसे ज्यादा होता है इस ग्रोवर के ऊपर, कि 80 रुपया 90 रुपया लगता है उसको गाड़ी पे। जब रेल कनेक्टिविटी हमारी बन जाएगी हिंदुस्तान के साथ, दिल्ली के साथ, जो हमारा मेवा यहाँ पे वो डायरेक्टली बिक जाएगा, चाहे किसी भी स्टेट में, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हम उसको बेच सकते हैं। तो बस ये बात है। और अब नेशनल हाईवे की बात करेंगे, जिस नेशनल हाईवे के बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे पहले वहां पे 24 घंटे लगते थे। तो आज जरा आप सफर करिए ना, प्रैक्टिकली 4 वे रोड है, जैसे आप श्रीनगर पहुंचोगे, राइट साइड निकलोगे तो एक हाईवे है, नेशनल हाईवे है,
तो आराम से इंसान जा सकता है। जिस सफर को 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, आज हम ऑटोमेटिकली 45 मिनट में पूरा कर रहे हैं। इसको इतना फायदा मिलेगा, कोई ये ट्रैफिक जाम नहीं होगा उधर से इधर। अब ये हमारा ये प्लान है, पहले इसको बराबर करना, फिर ऊडी तक जाना, पहले बारामूला तक बराबर करना और फिर ऊडी तक जाना, और इस सोपोर रास्ते को भी बढ़ाना। और दूसरी बात है, जो हमें मंडी है सोपोर में, बारामूला में, उसको कनेक्ट करो रेलवे के साथ। जैसे कि अभी इधर एक बात होगी इसके बारे में कि उसको लगता है हमारे ये गाड़ी वो जाम हो जाता है बानहाल के पार। अब अगर इस रेल में जाएगा हमें और फायदा मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है, सोपोर जो स्टेशन बन गया रेलवे का, वो उधर 2 मिनट रहता है, जितना कि उसको हम नहीं बोलेंगे आधा घंटा, 10 मिनट रुकना होना चाहिए। और बाकी यही उनको ये बात में, इन जो मैनेजमेंट है वहाँ, अफसर है वहाँ, लेकिन वो अंदर बैठा है, बाहर नहीं निकलता है, बात नहीं करता है इन मुसाफिरों के साथ। जो रेलवे सफ़र करेगा उस गाड़ी में, रेलवे में, उनके साथ वो बात नहीं करता, अंदर ऑफिस में बैठा होता है। एक होता है गोद का बच्चा, एक होता है पेट का बच्चा। जनाब, हम पेट के बच्चे होते हैं, हम गोद वाले बच्चे होते हैं। अभी हम जो आपके अपने जिम्मेदार है हिंदुस्तान में, जो अभी अपनी जिम्मेदार, उनको पहले अपना सोचना है, फिर उसके बाद ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होता है। जैसे हाल ही में यहाँ इस साल बहुत अच्छी रेट थी और ग्रोवर्स दे वे आर फीलिंग द साई ऑफ रिलीफ आफ्टर अ डिकेड ऑलमोस्ट। मैं भी एक फूड ग्रोवर रहा हूँ, तो पिछले साल हमारी कभी एक वजह से, दूसरी वजह से नुकसानात होते रहे, लेकिन इस साल जहाँ थोड़ी सी रेट्स मिल रही थी, लेकिन अचानक से एक इंपोर्ट स्टार्ट हुआ। हम इंपोर्ट के खिलाफ नहीं है, जब हम खुद एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो हम कैसे बात करेंगे इंपोर्ट की। लेकिन अभी हमारा अपना मेवा चल रहा है, अभी आपका अपना गोद का बच्चा है जनाब, उसको पालिए ना। पेट के बच्चे की बाद में सोचिए। मैं इंडियन गवर्नमेंट से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी है, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हम गोद वाले बच्चे हैं, पहले आप अपने फार्मर्स को जो भी उनकी प्रोडक्शन है उसको आप यूटिलाइज करें। जब यह कमी हो जाए तब जाके आप फॉरेन से फ्रूट मंगवाएं। अगर आप पहले ही, जब हमारा खुद का बिल यहाँ पे अभी अवेलेबल है, वी हैव ऑलमोस्ट 70% लेफ्ट बिहाइंड, जब 17% बाकी है हमारा अभी जितना भी फ्रूट है। आपने बीच सीजन में इंपोर्ट यहाँ से लगवाया, उस पे जो है उस पे खर्चे लगाए, आप टैक्स आपने कम किया, तो हमारे रेट्स वो डाउन हो गई और आपका फार्मर है वो मरता जा रहा है दिन ब दिन। तो ये एक मेन कंसर्न है जो मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट से, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है या जो भी हमारी ये सरकार है, उन तक पहुंचाना चाहूँगा कि इसकी तरफ गौर दें। बाकी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होती हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होती है, जैसे सैनिटेशन होती है, इसका तो यहाँ फुकदान ही है। बट मेरी तो बस यही इल्तिजा रहेगी कि बी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और एजुकेशन में हमारा, क्योंकि जो टीचर्स दे हैव टू प्ले अ मेन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमारे बच्चे आज हम देख रहे हैं कि मॉरल डिग्रेडेशन हुई है बच्चों में इन द होल। That may be because of social media and other factors as well. वहाँ पे as एक टीचर को भी they have to play the role of counseling and they have to do the counseling for the students के drugs के related उनको counseling sessions चाहिए, या बाकी जो competitive exams है उनके related information देनी है। So यही है कि एक तो infrastructure हमारा यहाँ पे उतना available नहीं है, particularly in government schools, वहाँ पे तो हालत बहुत ही ये बुरी है। और we have to be the responsible citizens, that's it. मेरे फाजिल दोस्त अभी बता रहे थे कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमी है वो पूरी कौन करेगा। मैं अपने आवाम को ये बताना चाहता हूं कि अगर नेक्स्ट टू गॉड कोई होता है, इट इज अ गवर्नमेंट, इट इज अ प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो हमें, अगर हकीकतन हमें एजुकेशन सेक्टर अपना दुरुस्त करना है, वी थिंक देयर इज अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप देखिए हमारा एजुकेशन सेटअप कहां पहुंचा है। आप बोल रहे हो कि एक बच्चा, एक माँ बाप, क्यों गवर्नमेंट मुलाजिम अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं छोड़ता है? क्या ये लम्हे फिक्र नहीं है? ये लम्हे फिक्र इसलिए है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। बेशक हम शुक्रगुजार है अपने जम्मू कश्मीर के, हमारे जो उस्ताद है वो बहुत काबिल उस्ताद है।
अगर आप प्राइवेट स्कूलों में उस्ताद देखोगे और गवर्नमेंट स्कूलों में उस्ताद देखोगे, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बेहतरीन से बेहतरीन उस्ताद है, हाईली क्वालिफाइड है। क्या ये लम्हे फिक्र नहीं है? आज की डेट में मैं आपको बताऊंगा, कीप इट ऑन रिकॉर्ड, मैं ये लोगों को बताना चाहता हूं कि आज की डेट में आपको पता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन एजुकेशन में होता ही नहीं है। हमारा मैथ डिपार्टमेंट एक इन्होंने यहां पे क्रिएट किया, मैथ डिपार्टमेंट तो इन्होंने नाम का रखा है, मैथ तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। मैं मौजूदा हुकूमत को यह पूछना चाहता हूं कि जरा आप मुझे खुदा आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में आज की डेट में आपके पास मैथ के कितने टीचर आपके है ही नहीं। कोई बच्चा पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इन्होंने नाम का रखा है और आज की डेट में कहीं काम ही नहीं होता है। हमें तो यही चीजें हमें देखनी है। स्कूल एजुकेशन का सपोर्ट्स की तरफ भी एक बहुत बड़ा ध्यान रहा है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि हम देखते हैं कि जब जहाँ से ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो 5-10 दिन स्कूल जो है वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, बाद में फिर बैठ जाएं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि आप पूरा इसको कीजिए, क्योंकि प्लेयर अगर नेशनल लेवल तक पहुंचेगा वो ऐसे ही पहुंचेगा जब आप 12 महीने, उसको ये नहीं है कि वहाँ से ऑर्डर आया आपने 2-3 दिन फोटोग्राफी करके भेज दिया कि हम कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन स्पोर्ट्स में भी काम करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि हालांकि ये सच बात है कि हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आई है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि आप ख्याल कीजिएगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए। हालांकि ऑर्डर्स तो आते हैं, लेकिन आप मेरे ख्याल से अंडर स्टाफ, हमने बहुत बार कहा है कि अंडर स्टाफ ट्राइबल एरिया है, पूरे कंडी एरिया है, सब अंडर स्टाफ रहते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम, ये तो एक ऑन एन एवरेज ये बात है कि हमारे पास ऑन एन एवरेज जो अच्छे टीचर हैं वो सिटीज़ में ही क्यों रहते हैं, उनको गाँव में क्यों नहीं भेजा जाता। तो मेरे ख्याल से एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हम ये कहेंगे कि पिछले 2 साल से जो सबसे बड़ा मुझे जो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है कि टीचर आर बैक इनटू स्कूल, सो दैट इज दिस इज अ बिग अचीवमेंट ऑन बिहाफ ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो वी वांट दैट टीचर्स शुड बी इन द schools. If they want to do other work, they have to be first, there is priority the school. I think that the infrastructure is there, lacking infrastructure, but we can say that on that we can wait for 1 year, 2 year. But teachers, if the teachers are not available on school and teachers are involved in other activities rather than their main activity, so that is that was the main problem, and I think that UT administration has fixed it, and we are thankful of UT administration and district administration. हमारे स्कूल ने, हमारे कैंपस ने बहुत सारे ग्रास रूट टैलेंट्स को अभी मौका दिया है अपना टैलेंट शो करने का, शोकेस करने का, बट all the people here need a platform to showcase their talent. Well, as I said, it has many benefits, but it also has numerous drawbacks. Like we see कि हमारी जो इंडियन टीम है, अगर वो कुछ अच्छा नहीं करती तो उनके खिलाफ कितने प्रोटेस्ट होते हैं, चप्पल मारना, उनके पुतले बनाना, उनको जलाना। They get so pressurized. उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता होगा कि उनको हमेशा ये होता है कि नहीं, हमें अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, जो क्रिकेट देखते हैं, जो फुटबॉल, वो चाहते हैं कि हमारी टीम, इट्स नॉट लाइक कि हम हमेशा जीतेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। कभी हम हार भी सकते हैं, बट आवर ऑडियंस वो इतना प्रेशराइज करती है, इतना ये करती है कि हमें जीतना ही है, जिसकी वजह से फिर पुतले जलाना, चप्पलें फेंकना, बहुत डिमोटिवेट करना, किसी की अगर कोई फैमिली मेंबर अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट करने आ रहा है तो ये बताना कि वो बैड लक ला रहा है। ऐसी चीजें जो बिल्कुल खराब है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो चीजें होना, जिसकी वजह से जो हमारी यूथ भी है वो डिमोटिवेट होती है कि अगर मैं आगे चल के ऐसा कुछ हुआ तो मेरे साथ भी यही होगा। अगर मेरे साथ कभी मैंने कुछ अच्छा नहीं खेला तो मेरे साथ भी जो हमारे सीजन है वो यही सब करेंगे। तो अगर हमें हमेशा इसको एक हेल्दी वे में लेना चाहिए। स्पोर्ट्स है एक हेल्दी वे, इट्स ओनली अ गेम, वी डोंट हैव टू टेक इट पर्सनली। मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर हमारा वर्ल्ड का कोई बेस्ट स्टेडियम होगा वो खुशहाल स्टेडियम होगा, लेकिन अगर वहां पे किसी चीज का फुकदान है जो है ही नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन्होंने आज से 2 साल पहले जॉगिंग ट्रैक का टेंडर वहां पे किया, टेंडर हो गया, L1 को अलॉट क्यों नहीं काम होता है? आई फेल टू अंडरस्टैंड L1 को टेंडर क्यों नहीं किया। और जो L1 उसका जो मुझे सुनने में आया, उसने दुनिया के बेहतरीन ट्रैक बनाए, और पता नहीं हमारे जो इनके ऑनरेबल कमिश्नर स्पोर्ट्स काउंसिल है वो कहां सोए हुए हैं। या तो इनकी प्रायोरिटी खाली जम्मू और श्रीनगर है,
क्या इनकी प्रायोरिटी बाकी लोग जो हमारे जम्मू कश्मीर जो हमारे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, जो मैं कश्मीर की विजन की बात करूंगा, अगर हमारे पास 8 डिस्ट्रिक्ट है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट इनका जो श्रीनगर है, क्या बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? क्या हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहीं रिव्यू इन अफसरों से लिया है जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज है कि जरा आप मुझे डिटेल बताइए कि श्रीनगर के बगैर आपने कौन से काम यहां पे किए? हम बताते हैं, अक्सर हम ये बताते हैं कि अगर रोजगार कोई गवर्नमेंट के बाद दे सकता है, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दे सकता है, वो इंडस्ट्री सेक्टर दे सकता है। आज इनको हो गए ट्यूलिबल इंडस्ट्रियल एस्टेट यहां पे है, 500 कनाल उन्होंने वहां पे अलॉट किए। मुझे किसी गांव वाले के साथ कोई ये गिला शिकवा नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट में इनको पता था कि ये जी स्टेट लैंड है, ये किस नवियत का लैंड है, इन्होंने इंडस्ट्री को क्यों वो लैंड दे दिया? अगर इंडस्ट्रीज को वो लैंड दे दिया, आई फेल टू अंडरस्टैंड, जिस ऑनरेबल जज साहब ने उस पर स्टे दिया है, आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ ही हैज गिवन। आपके माध्यम से मैं ये बात हर एक तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि अभी मेरे भाई ने सवाल किया है कि कहीं पे ड्रेन नहीं बन रहा है, कहीं पे रोड नहीं बन रहा है, कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। रीजन यह है कि जब हम कैपिटल बजट में किसी को कोई टेंडर निकालता है, उसको बाजरी की जरूरत होती है, उस पर रेत की जरूरत होती है, उस पर पत्थर की जरूरत होती है। जब टेंडर निकल जाता है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ही रेत को बंद कर देता है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ही पत्थर को बंद कर देता है। लोग अटके हुए हैं, कौन सुन रहा है हमारा? तो आज मैं इसी डैश पे आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आने वाले कल में इन चीजों का ख्याल रखा जाए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है, जब उसका पत्थर ही रुका गया है, जब उसका बाजरी ही रुक गया है, जब उसका हर एक चीज रुक गया है, तो डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पे जाए तो जाए क्या? तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में जिन मुसीबतों का सामना पूरा कश्मीर कर रहा है, खास पर उन चीजों की तरह तवज्जो दिया जाए। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे समाप्त हो रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि रूबरू टीम अगला दौरा आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करें। तो इस वक्त दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।